अस्सलाम वालेकुम। पुराने सियासतदान हैं जावेद हाशमी, उन्होंने एक बहुत सख्त बयान दिया है कि पाकिस्तान बनने के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट का कैंसर मुल्क को लग गया। आप इस बयान से इत्तेफाक कर सकते हैं या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक तारीखी पस मंज़र है, वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कुछ अरसा हुआ तो अब्दुर्रब निश्तर ने एक रिपोर्ट कायद-ए-आज़म के सामने रखी कि अयूब खान जो फ़ौजी अफसर है वो महाजरीन की बहाली और फ़ौजी मामलात से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी रखता है। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं इसको जानता हूँ, ये ऐसा अफसर है जो सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसके फ़ाइल पे फ़ौरन उसको मशरक़ी पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया और उस पे लिख दिया उस कागज़ उस रिपोर्ट पे कि इसको 1 साल तक कोई कमांड पोजीशन नहीं दी जाएगी और ये बैच भी नहीं लगाएगा। ये वाक़या क़य्यूम निज़ामी साहब ने अपने किताब कायद-ए-आज़म बतौर गवर्नर जनरल में लिखा है, और साथ में ये भी लिखा है कि जब कायद-ए-आज़म ढाका गए थे और वहाँ उनको फ़ौजी सलामी दी जा रही थी, तो अयूब खान को उन्होंने अपने साथ खड़ा होने से मना कर दिया कि वो मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। अयूब खान ने इसकी इब्तिदा की थी कि ज़्यादा दिलचस्पी फ़ौजी मामलात से ज़्यादा सियासत में रख देते, और फिर उन्होंने 1958 में मार्शल लॉ लगा दिया और मुल्क एक अजीब बहरानों की जद में शुरू हो गया। उसके बाद 4 डिक्टेटरों ने मार्शल लॉ लगा दिए, और पाकिस्तान के मसाइल जो आप देख रहे हैं उसमें बुनियादी किरदार जमहूरियत का न होना है, और डिक्टेटरशिप ने की वजह से हमारी रवैये जमहूरियत की तरफ नहीं गए बल्कि आमरीत की तरफ गए, और इसीलिए इदारे भी अपना फंक्शन सही नहीं कर सके और आज हम बहरानों की जद में हैं। अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये एक तारीख़ी वाक़या था, मैंने कहा आपको बता दूं कि ये जो सूरत हाल है ये कोई आज की नहीं है, ये बरसों पुराना किस्सा है जो हम भुगत रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।